ये क्या है, मोहल्ला या आपका गांव है, ध्यान रखना, ठीक है। आपका मोहल्ला मान लो तो ये आपका गांव है, तो क्या होगा कि इसमें बेटा आपके गांव में क्या होगा, आपके मोहल्ले में एक नेता होगा, चाहे प्रधान हो चाहे सभासद हो, एक होगा। अगर वो नेता है तो वो आपके हर काम में कहां चलेगा बेटा, आगे चलेगा। कहां चलेगा, आगे चलेगा। अब होता क्या है, कुछ उसके बेटा चेला चपाटे भी होते हैं, वो हमेशा नेता के कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं। कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज आपकी भारी डिमांड पर हम लेकर आए हैं वॉइस को। समझते हैं ट्रिक से पूरा चैप्टर, इसको हम समझेंगे। 5 से 10 मिनट के जो शॉर्ट वीडियो होगा, स्टोरी से आपको हम इसको सिखा देंगे। चलिए बेटा वॉइस को समझते हैं। वॉइस का मतलब होता है बच्चा क्या, वाच होता है। क्या होता है बच्चा, वाच होता है। और वाच क्या होता है बेटा, वाच होता है हमें यह सहूर देता है कि हमारी जो वर्ब है वो किस तरीके का एक्शन कर रही है। कुल मिलाकर हमें यह सहूर मिल जाता है कि हमारी जो वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इट मींस इसके लिए बेटा हमें क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लल्ला क्या, सकर्मक क्रिया। इसको अगर दो भागों में तोड़े तो सा मींस साथ और कर्म मींस बेटा ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बेटा इनका ही हम क्या बनाते हैं लल्ला, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो इससे पहले हम ये समझें, हमारे 2 पॉइंट होते हैं बेटा, क्या, एक होता है एक्टिव और एक होता है लल्ला पैसिव। एक्चुअली ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सब वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने के तरीके हैं। कोई इस वे में बोले तो कोई इस वे में बोले। इन दोनों का जो मीनिंग होगा, इन दोनों का जो मीनिंग होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। जैसे मैंने कहा मैंने इस पेन को खरीदा, मैंने कहा मैंने इस पेन को खरीदा, ये हो गया एक्टिव वॉइस। और इसी को मैंने ऐसे कह दिया कि यह पेन मेरे द्वारा खरीदा गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। बेटा बात दोनों में सेम है। तो एक्टिव क्या करता है, एक्टिव में क्या होता है बच्चा, एक्टिव में क्या होता है, इसमें बेटा हमारा जो सब्जेक्ट है इसको वैल्यू दी जाती है। क्या दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारे सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। सीधी सी बात ये कहें कि हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, नेता होता है। बेटा पैसिव में क्या होगा, इसमें लल्ला हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इसको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। इसमें बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमारे प्रधानता मिलेगी। सीधी सी बात है क्या कि इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, नेता होगा। बात क्लियर है। अब सीधा हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ पर कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बच्चा किसका, एक्टिव का, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है। प्लस अदर में जो चीजें जहां हैं वो वहीं लिखी रहेंगी। तो बेटा जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब हम इसका बच्चा पैसिव बनाएंगे तो ध्यान रखना, हम 2-3 पॉइंट याद रखें। 2-3 पॉइंट याद क्या रखें कि जब भी बेटा हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का रूप देंगे। और सब्जेक्ट को बेटा क्या करेंगे, प्रपोजिशन के साथ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर आएगी। हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर आएगी जहां है, लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु चेंज होकर आएगी। तीसरा पॉइंट बच्चा, आंधी आए चाहे तूफान, आंधी आए चाहे तूफान, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी बेटा, थर्ड फॉर्म में रहेगी। चौथा पॉइंट बेटा, चौथा पॉइंट क्या है कि टोटल टेंस हमारे बेटा 12 होते हैं। इसमें से 4 टेंस की पैसिव हम नहीं बनाते हैं, तो बनाते कितने की हैं, 8 टेंस की बनाते हैं। जो लल्ला जो 4 टेंस हैं वह तीनों टेंसों के लास्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक आता है बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनका पैसिव नहीं बनाते हैं। और 5वां पॉइंट ये है बेटा कि इन चारों पॉइंटों को हमें नहीं भूलना है। बात क्लियर। अब चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ पे। बेटा ये स्ट्रक्चर रहा है,
जब स्ट्रक्चर रहा है तो हमने अभी जैसे बताया कि हम अपने ऑब्जेक्ट को बेटा क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को बेटा क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। प्लस मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर रहेगी लेकिन चेंज होकर रहेगी। अभी मैंने बताया बेटा आंधी आ जाए तूफान, वर्ब किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। प्लस बेटा अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्रपोजिशन के साथ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर अदर है तो बाद में अदर चीज लिख दी जाएगी। अब इसको स्टोरी में पिरोते हैं। ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना, इसको स्टोरी में पिरोएं तो बेटा क्या करें कि ये एक मोहल्ला है, हमने कह दिया ये क्या है बेटा, मोहल्ला या आपका गांव है, ठीक है। ये क्या है, मोहल्ला या आपका गांव है, ध्यान रखना, ठीक है। आपका मोहल्ला है मान लो, तो ये आपका गांव है, तो क्या होगा कि इसमें बेटा आपके गांव में क्या होगा, आपके मोहल्ले में कि एक नेता होगा, चाहे प्रधान हो चाहे सभासद हो, एक होगा। अगर वो नेता है तो वो आपके हर काम में कहां चलेगा बेटा, आगे चलेगा। कहां चलेगा, आगे चलेगा। अब होता क्या है, कुछ उसके बेटा चेला चपाटे भी होते हैं, वह हमेशा नेता के कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं। कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं। बात क्लियर है। फिर क्या होगा, कुछ गांव में मोहल्ले में कुछ बेटा अच्छे लोग भी हैं, सरकारी लोग भी हैं, तो ये बेटा वह सरकारी लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपने काम धंधे वाले लोग हैं, ये वो है वर्ब। बात क्लियर है। ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा एक्चुअली गांव या मोहल्ले में नेता एक नहीं दो होते हैं, जो एक चुनाव जीत जाता है और एक जो चुनाव हार जाता है, और जो चुनाव हार जाता है फिर वो कहां रहता है, पीछे रहता है, उसे कोई नहीं पूछता। तो बेटा क्या है, ये चुनाव हार गया तो ये अपने यथा स्थान पर पीछे है। लेकिन लल्ला किस्मत सबकी बदलती है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद क्या होता है, चुनाव फिर हुआ। इस बार किस्मत पलट गई, और लल्ला किस्मत पलट गई तो चुनाव कौन जीतेगा, ऑब्जेक्ट जीत गया। जब चुनाव बच्चा ऑब्जेक्ट जीत गया तो नेता कौन बनेगा, कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट। इट मींस अब आगे कौन चलेगा, ये चलेगा, और ये किसका रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का। अब एक बात बताओ बेटा, जो इसके लोग हैं क्या यही पीछे चलेंगे, ना 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 ना, चेला चपाटे इसके भी तो होंगे, लेकिन चलेंगे कहां, पीछे ही चलेंगे। लेकिन वो लोग कैसे होंगे, बदले हुए होंगे, वो लोग बदल जाएंगे, क्योंकि जो इसके चेला चपाटे हैं वो तो इसके साथ चलेंगे, लेकिन इसके वाले चेला चपाटे इसके साथ चलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बदले हुए लोग होंगे। अब हुआ क्या, ये व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल था इनके साथ, सरकारी वाले बंदे, ठीक है। तो इसने कहा कि हमारा नेता हार गया, अब हम काम नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे काम करना। तो बेटा अगर आपको किसी से काम कराना हो तो क्या कर सकते हो आप उसकी कीमत लगाओगे ना। तो इसने ये अच्छा व्यक्ति था, तो इसने कहा कि तुम काम अच्छा करते हो, तुम काम करो, तुम अपनी रकम बोलो कितना दाम लोगे। और वर्ब की हाईएस्ट फॉर्म कितनी होती है, वर्ब की औकात क्या है, थर्ड फॉर्म की। तो इसने कह दिया कि तुम यहां किसी भी फॉर्म में रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारा किसी भी महीने कम वेतन नहीं आएगा, तुम्हें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान। तो इसे क्या दे दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, और बेटा ये रहा अपनी जगह पर। अब बेटा क्या हुआ कि ये व्यक्ति अच्छा था, इसे पता था कि सामाजिक रूप से चीजें क्या है। ये चुनाव हार गया, अब ये जब चुनाव हार गया तो ये पीछे चला जाएगा, इसे कोई नहीं पूछेगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन हुआ क्या, ये सामाजिक व्यक्ति है, इसने देखा तुम्हारा सम्मान रहा है, 5 साल तुम भी रहे हो, तो इसने कहा कि चलो तुम्हारा सम्मान बरकरार रहे तो तुम्हें हम बाई की सिक्योरिटी दे दें, या प्रपोजिशन की सिक्योरिटी दे दें, जिससे तुम्हारा वजूद बना रहे। तो इस तरीके से बेटा चुनाव कंप्लीट हुआ, और हमारा ये पैसे बनके तैयार हुआ, हमारा पैसे बनके ये तैयार हुआ। अब इसको देखते हैं बेटा एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिखा कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। चुनाव कराएं बेटा, तो चुनाव जब कराएंगे तो अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है, ये चुनाव जीत गया, और लल्ला जब जीत गया तो आगे आ जाएगा अ लेटर। बेटा चेला चपाटे इसके साथ चल रहे हैं, इसके साथ बदले हुए लोग आएंगे, इट मींस ये बन जाएगा क्या, इज बीइंग, ठीक है। मैंने कहा बेटा ये, अब इसने कहा अब हम काम नहीं करेंगे, मेरा नेता हार गया। इसने कहा ना 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 ना, रुको 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 रुको, तुम्हें हम वर्ब की सबसे हाईएस्ट फॉर्म देंगे। तो इसे मिल गई वर्ब की हाईएस्ट फॉर्म रिटन। ये बेटा बन गया जाके ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कैसा था, अच्छा व्यक्ति था। इसने कहा तुम्हारा समाज में क्या है, वर्चस्व है, तुम्हें हम सिक्योरिटी देंगे, किसकी, लल्ला वाई की। इस तरीके से हमारे चुनाव के द्वारा ही क्या हो जाता है बेटा, वॉइस यहां पर आपको समझ में आता है। इसमें जो समझने वाली बात यह है कि आपको जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, टेंस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आती हैं
तो एक्टिव से जब पैसिव बनाओगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उनका जब पैसिव बनाओगे उसमें कुछ नहीं लगाना, क्या लगाना बेटा, बीइंग। इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, इसमें आपको बीइंग लगाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के टेंस में क्या लगाना है आपको, बीइंग। परफेक्ट का जो टेंस है उसमें आपको क्या लगा देना है बेटा, बीइंग नहीं लगाना, क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो बेटा 3 टेंस इनके हो गए, 2 इनके हो गए, 5 तो ये हो ही गई, बात क्लियर। अब बचे इंडेफिनिट वाले, तो इंडेफिनिट के जितने भी टेंस है बेटा उनको बेटा कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चिपका दो। इस तरीके से आपकी हेल्पिंग वर्ब भी तैयार होती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।